बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 TV का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। इंडिया में 77,000 से ज्यादा नए कोविड केस। जीएचएमसी में 520 मामले पाए गए। नीट और जेईई इम्तिहानात मुलतवी कराने के लिए 6 अपोजिशन रियासतें सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं। फाइनल ईयर एग्जाम्स के बगैर डिग्री नहीं दी जा सकती, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। रियासतों से कहा डेडलाइन बढ़ाने के लिए यूजीसी से रुजू हों। अमेरिका की कोविड मौतें 1,80,000 हो गईं। लैटिन अमेरिका के केस 7 मिलियन से ज्यादा। वायरस की छानबीन के लिए डब्ल्यूएचओ ओहदेदारों का चाइना दौरा। टीम वुहान नहीं गई। केनोशा मुजाहिरों पर ट्रंप की सख्त तनकीद। कहा फसादियों और झंडे जलाने वालों का साथ नहीं दे सकता। बाइडेन अमेरिका को तबाह कर देंगे। जापान के वजीर आजम शिंजो एबे ने बीमारी की वजह से इस्तीफा दे दिया। दहली फसादात में पुलिस का गठजोड़। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां की गईं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। जापान के वजीर आजम शिंजो एबे ने सेहत की वजूहात की बिना पर इस्तीफा दे दिया है। वो सबसे लंबे अरसे तक ओहदे पर रहने वाले वजीर आजम हैं। वो रिकॉर्ड 7 साल 8 महीने जापान के वजीर आजम रहे। उन्होंने जुमे को एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में अपने इस्तीफे का ऐलान किया। 65 साल शिंजो एबे ने कहा कि वो नहीं चाहते कि उनकी खराब सेहत की वजह से हुकूमत के लिए मसाइल खड़े हों। शिंजो एबे कई साल से बड़ी आंत की एक बीमारी का शिकार हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि हाल ही में दिल्ली में होने वाले फसादात में पुलिस ने फसादियों के साथ गठजोड़ किया। इन फसादात में मुसलमानों को निशाना बनाया गया। इंसानी हुकूक की तंजीम ने पुलिस की तरफ से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की छानबीन का मुतालबा किया। फरवरी में होने वाले फसादात में 53 लोग हलाक हुए थे, जिनमें ज्यादातर मुसलमान थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक बयान में कहा कि इन फसादात में बच जाने वालों, चश्मदीद गवाहों और इंसानी हुकूक कारकुनों और रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स के बयानात की बुनियाद पर एक रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसमें यह बात सामने आई है कि पुलिस ने फसादात के दौरान इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा तौर पर नवंबर के सदारती इलेक्शन के लिए रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवारी कबूल कर ली है। इन इलेक्शंस में डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन के खिलाफ ट्रंप को सख्त मुकाबले का सामना है। ये इलेक्शन से कैसे वक्त हो रहे हैं जब अमेरिका में नस्ल परस्ती के मसले पर मुजाहरे हो रहे हैं और कोरोना वायरस बहरान पाया जाता है। ट्रंप ने इस मौके पर खिताब करते हुए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जोसेफ बाइडेन को कमजोर लीडर करार दिया। 70 मिनट की इस तकरीर के दौरान ट्रंप ने मुल्क में नस्ल परस्ती के खिलाफ होने वाले मुजाहरों और बदअमनी पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि सड़कों पर तशद्दुद हो रहा है और खतरे पाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग फसादियों, लुटेरों, परचम जलाने वालों और अनारकी पसंदों का साथ देना चाहते हैं तो ये उनकी मर्जी है, लेकिन सदर की हैसियत से मैं उनका हिस्सा नहीं बनूंगा। रिपब्लिकन पार्टी उन वतन परस्त हीरोज की आवाज बनी रहेगी जो अमेरिका को महफूज रखते हैं और अमेरिका के झंडे को सलाम करते हैं। ट्रंप ने कहा कि बाइडेन अगर सदर बने तो वह अमेरिका की अजमत को तबाह कर देंगे। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका इस साल कोविड-19 को वैक्सीन के जरिए कुचल देगा। और उन्होंने कहा कि हम अमेरिका की साइंटिफिक सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए रिकॉर्ड वक्त में वैक्सीन तैयार कर रहे हैं। हम एक महफूज और असरदार वैक्सीन बनाएंगे और हम मिलकर वायरस को कुचल देंगे।
विस्कॉन्सिन रियासत के केनोशा शहर में हाल ही में एक ब्लैक शख्स को पुलिस की तरफ से गोली मारे जाने के बाद ये मुजाहरे शुरू हुए जो कई दूसरे शहरों में फैल गए। ईरान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहा है कि वो एनपीटी समझौते में शामिल होने के लिए इसराइल पर दबाव डाले। यूनाइटेड नेशंस में ईरान के एक नुमाइंदे इसहाक अल हबीब ने ये बात कही। हमास और इसराइल के दरमियान एक मरतबा फिर झड़प हुई। इसराइली फौज ने कहा कि उसने हमास के अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर और फौजी ठिकानों को निशाना बनाया। इसराइली फौज ने इल्जाम लगाया कि हमास ने कल रात साउथ इसराइल पर 6 रॉकेट्स से हमला किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक यमन के अल-हूसी 5 साल से जारी जंग के सबसे फैसला कुन मरहले के लिए तैयार हैं। ये जंग मारीब सूबे में हो सकती है। हफ्ते को अल-हूसियों ने मारीब के एक अहम अड्डे पर कब्जा कर लिया था। सऊदी इत्तेहाद ने दावा किया है कि उसने अल-हूसियों के ड्रोन हमलों को नाकाम बना दिया है। इत्तेहाद के तर्जुमान कर्नल तुर्की अल मालिकी ने बताया कि ये ड्रोन सऊदी अरब की आबादी वाले इलाकों की तरफ बढ़ रहे थे। इजिप्ट में इख्वानुल मुस्लिमून के कारगुजार लीडर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया गया कि काहिरा के एक अपार्टमेंट पर धावा करते हुए महमूद इज्जत को गिरफ्तार किया गया। इस तरह ये गिरफ्तारी इख्वानुल मुस्लिमून के खिलाफ हुकूमत के क्रैकडाउन की ताज़ा कड़ी है। अमेरिका की विस्कॉन्सिन रियासत में पुलिस की गोली का शिकार बनने वाले जैकब ब्लैक के खानदान ने इल्जाम लगाया है कि हॉस्पिटल बेड पर उसे हथकड़ियां पहना कर रखा गया है। जैकब ब्लैक के एक रिश्तेदार ने CNN को ये बात बताई। उन्होंने कहा कि ब्लैक के वालिद ने हॉस्पिटल का दौरा किया और उन्हें ये देखकर हैरत हुई कि उनके बेटे को हथकड़ियां पहनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि ये जख्म पर नमक छिड़कने के बराबर है। उन्होंने कहा कि जैकब माजूर हो चुका है और चल फिर नहीं सकता, इसके बावजूद उसे हथकड़ियां पहनाई गईं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जब जैकब ब्लैक को होश आया और उसने अपने वालिद से मुलाकात की तो उसका पहला सवाल यह था कि डैडी मुझे क्यों गोली मारी गई। फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन एक मरतबा फिर अगले हफ्ते बेरूत का दौरा करेंगे। वह लेबनान में एक हुकूमत बनाने के लिए वहां के सियासतदानों के साथ बातचीत करेंगे। कनाडा के वजीर फाइनेंस ने कहा है कि लेबनान के लिए आलमी इमदाद का दारोमदार इस बात पर है कि लेबनान में किस हद तक सुधार लाया जा सकता है। कनाडा के वजीर ने बेरूत पहुंचते हुए एक अरबी अखबार से बातचीत करते हुए ये बात कही। अमेरिका की रियासत लुजियाना में तूफान लॉरा की वजह से कम 6 लोग हलाक हो गए। ये एक अहम और ताकतवर तूफान है जिससे टेक्सास रियासत भी मुतासिर हुई है। अरकानसास में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। सदर डोनाल्ड ट्रंप मुतासरा इलाकों का दौरा करने वाले हैं। दुनिया भर से मैं वक्तों के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिराज। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। इंडिया में 77,000 से ज्यादा नए कोविड केस। GHMC में 520 मामले पाए गए। नीट और JEE इम्तिहानात मुलतवी कराने के लिए 6 अपोजिशन रियासतें सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं। फाइनल ईयर एग्जाम्स के बगैर डिग्री नहीं दी जा सकती, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। रियासतों से कहा डेडलाइन बढ़ाने के लिए UGC से रुजू हों। अमेरिका की कोविड मौतें 1,80,000 हो गईं। लैटिन अमेरिका के केस 7 मिलियन से ज्यादा।
वायरस की छानबीन के लिए WHO ओहदेदारों का चाइना दौरा, टीम वुहान नहीं गई। केनोशा मुजाहिरों पर ट्रंप की सख्त तनकीद, कहा फसादियों और झंडे जलाने वालों का साथ नहीं दे सकता, बाइडेन अमेरिका को तबाह कर देंगे। जापान के वजीर आजम शिंजो एबे ने बीमारी की वजह से इस्तीफा दे दिया। दिल्ली फसादात में पुलिस का गठजोड़, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां की गईं, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट। बुलेटिन के इस हिस्से में बात करते हैं कोविड-19 की। इंडिया की कोविड-19 केसेस 34 लाख हो गए हैं और मरने वालों की तादाद 62,000 से ज्यादा हो गई है। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट पर यह फिगर सामने आए। पिछले 24 घंटों में 77,266 केस पाए गए, जो अब तक का सबसे बड़ा फिगर है। इसके अलावा इस मुद्दत के दौरान 1057 मौतें हुई। वजारत सेहत ने बताया कि मरीजों का रिकवरी रेट बेहतर होकर 76.28% हो गया है, जबकि डेथ रेट और कम होकर 1.82% हो गया। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में तकरीबन 60,000 मरीज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए। अब तक ठीक होने वाले मरीजों की तादाद तकरीबन 26 लाख हो गई है। ICMR ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 9 लाख से ज्यादा टेस्ट किए गए। अब तक मुल्क के कोविड टेस्टों की तादाद तकरीबन 4 करोड़ हो गई है। हरियाणा की हुकूमत ने कोरोना वायरस के मद्देनजर हर पीर और मंगल को तमाम दुकानें, दफ्तर और मॉल्स बंद रखने का हुक्म दिया है। तेलंगाना में तकरीबन 3,000 नए कोविड केस पाए गए। इसके साथ ही जुमला मरीजों की तादाद 1,17,415 हो गई है। हुकूमत की तरफ से जारी हेल्थ बुलेटिन में कहा गया कि पिछले 24 घंटों में 2,932 केस रिकॉर्ड किए गए। पिछले 24 घंटों में 11 मौतें भी हुई। रियासत में अब तक कोविड-19 से मरने वालों की सरकारी तादाद 799 हो गई है। ताज़ा केसों में GHMC में 520 केस रिकॉर्ड किए गए हैं। इस तरह हैदराबाद के केसों में फिर से इजाफे का रुझान देखा जा रहा है। 6 गैर बीजेपी रियासतों ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त दाखिल करते हुए नीट और JEE इम्तिहानात मुलतवी करने की ख्वाहिश की है। दरखास्त गुजारों ने अपनी रिव्यू पिटीशन में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त को जारी अपने हुक्म में नीट और JEE इम्तिहानात के उम्मीदवारों की हिफाजत पर तवज्जो नहीं दी और इन इम्तिहानात को रखने में जो रुकावटें हैं उनका जायजा नहीं लिया। हाल ही में सोनिया गांधी के साथ एक वर्चुअल मीटिंग के दौरान वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने सबसे पहले तजवीज़ पेश की थी कि इस मसले पर अपोजिशन रियासतों को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए, जिसके बाद इन रियासतों ने ये पिटीशन दाखिल की है। ये दरखास्त वेस्ट बंगाल, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और महाराष्ट्र की तरफ से दाखिल की गई। सदर कांग्रेस सोनिया गांधी ने ट्विटर पर मरकजी हुकूमत से कहा है कि वो स्टूडेंट्स की बात सुने जो इन इम्तिहानात पर फिक्रमंदी का इजहार कर रहे हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि मैं स्टूडेंट्स का दर्द समझ सकती हूँ। स्टूडेंट्स हमारा मुस्तकबिल हैं और हम एक बेहतर इंडिया के लिए इन पर इन्हिसार करते हैं। इसीलिए इन बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में फैसला करते हुए उनकी बात सुननी चाहिए। सोनिया गांधी ने कहा कि मैं उम्मीद करती हूं कि हुकूमत इन स्टूडेंट्स की बात सुनेगी। कांग्रेस ने जुमे को पूरे मुल्क में नीट और JEE इम्तिहानात मुलतवी करने के मुतालबे पर मुजाहरे किए। सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर से पहले डिग्री के साल आखिर के इम्तिहानात रखने के UGC के फैसले की तायद की है, लेकिन कहा है कि अगर रियासतें इस डेडलाइन से पहले इम्तिहानात नहीं रख सकती तो उन्हें UGC से रुजू होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि फाइनल ईयर एग्जाम्स के बगैर डिग्री नहीं दी जा सकती। जस्टिस अशोक भूषण की क़यादत वाली बेंच ने कहा कि रियासतों और यूनिवर्सिटियों को स्टूडेंट्स को प्रोमोट करने और डिग्रियां देने के लिए इम्तिहानात रखना चाहिए और इंटरनल असेसमेंट UGC के तकाज़ों के मुताबिक काफ़ी नहीं है। बाज़ रियासतों ने 30 सितंबर तक इम्तिहानात ना रखने का फैसला किया, लेकिन अदालत ने कहा कि ये रियासतें इम्तिहानात के बगैर स्टूडेंट्स को डिग्री नहीं दे सकती। अदालत ने कहा कि रियासतों को अपने मसाइल के साथ UGC से रुजू होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार इलेक्शंस मुलतवी करने के लिए एक दरख्वास्त रद्द कर दी है और कहा है कि इलेक्शंस मुलतवी करने के लिए कोविड-19 कोई बुनियाद नहीं हो सकता। अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन वबा के मद्देनजर तमाम एहतियाती कदम उठाएगा। बात करते हैं इंटरनेशनल कोविड सूरत हाल की। दुनिया भर के कोविड-19 केसेस 2,47,00,000 हो गए हैं, जबकि अब तक पूरी दुनिया में 8,40,000 मौतें हुई हैं। अमेरिका की कोविड-19 मौतें 1,80,000 से ज्यादा हो गई हैं। पिछले 24 घंटों में 931 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा 43,000 के करीब नए इन्फेक्शंस पाए गए। अमेरिका कोविड-19 से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है, जिसके जुमला केस 60,50,000 हैं। अमेरिका के बाद ब्राजील दूसरे और इंडिया तीसरे नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया रियासत में 132 नए केस पाए गए। रियासत में सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं। पिछले 24 घंटे में 12 लोगों की मौत हुई। लैटिन अमेरिका के कोविड-19 केसेस 7 मिलियन से ज्यादा हो गए हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने यह बात बताई। पिछले 7 दिनों में लैटिन अमेरिका के केसों में औसतन रोजाना 77,800 का इजाफा हुआ। कोविड-19 के दौर में यूरोप का माइग्रेंट क्राइसिस बदतरीन हो गया है और हुकूमतों का रवैया काफी जालिमाना है। मीडिया की एक रिपोर्ट में ये बात कही गई। कोरोना वायरस कैसे शुरू हुआ, इस बात की छानबीन करने के लिए WHO की एक टीम ने चाइना का दौरा किया, लेकिन हैरत की बात यह है कि ये टीम वुहान नहीं गई। इस पर एक तनाज़ा पैदा हो गया है। WHO तर्जुमान ने न्यूज एजेंसी रॉयटर को बताया कि आलमी इदारे की टीम ने वुहान के साइंसदानों के साथ बातचीत की है। वुहान से ही ये वायरस शुरू हुआ था। अब अलग अलग मुल्कों की कोविड सूरत हाल पर सरसरी नजर डालते हैं। नीदरलैंड्स के शहर एम्स्टर्डम में मास्क के कानून में नरमी की गई है। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने वार्निंग दी है कि सर्दी के मौसम में वायरस की सूरत हाल खराब हो सकती है। फिलिपाइन में 4,000 नए केस सामने आए और 91,000 नई मौतें हुई। इंडोनेशिया में 3,000 से ज्यादा नए केस रिकॉर्ड किए गए, जो अब तक की सबसे ज्यादा तादाद है। रशिया के कोरोना वायरस केसेस 9,80,000 हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में 4,800 से ज्यादा केस पाए गए और 110 मौतें हुई। बरतानिया की वजीर ट्रांसपोर्ट ने दावा किया है कि अब लोगों के लिए काम पर जाना महफूज है। यूक्रेन में 2,400 नए इन्फेक्शंस पाए गए। जापान की हुकूमत ने कहा है कि 2021 के दरमियानी महीनों तक तमाम शहरियों के लिए वैक्सीन हासिल कर ली जाएगी। ह्यूमन राइट्स वॉच ने इल्जाम लगाया है कि वेनेजुएला की हुकूमत कोविड-19 वबा का इस्तेमाल मुखालिफिन पर क्रैकडाउन के लिए कर रही है। यूनाइटेड नेशंस ने सीरिया में कोविड-19 के बड़े पैमाने पर मुंतकिली के केसों पर फिक्रमंदी का इजहार किया है। साउथ कोरिया में कोरोना वायरस की पाबंदियों की मुद्दत बढ़ा दी गई है। क्यूबा के हवाना में कोरोना वायरस की वबा को रोकने के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयरेस में अब कोविड-19 से मरने वालों के रिश्तेदारों को आखिरी रसूमात में हिस्सा लेने की इजाजत दी जा रही है। फलस्तीन के इलाके गाजा में रिकॉर्ड 14 नए कोविड मरीज पाए गए। यूएई में 309 नए केस पाए गए और 1 कोविड मौत हुई। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। इंडिया में 77,000 से ज्यादा नए कोविड केस। जीएचएमसी में 520 मामले पाए गए। नीट और जेईई इम्तिहानात मुलतवी कराने के लिए 6 अपोजिशन रियासतें सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं। फाइनल ईयर एग्जाम्स के बगैर डिग्री नहीं दी जा सकती, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। रियासतों से कहा डेडलाइन बढ़ाने के लिए यूजीसी से रुजू हों। अमेरिका की कोविड मौतें 1,80,000 हो गईं। लैटिन अमेरिका के केस 7 मिलियन से ज्यादा। वायरस की छानबीन के लिए WHO ओहदेदारों का चाइना दौरा, टीम वुहान नहीं गई। केनोशा मुजाहिरों पर ट्रंप की सख्त
तनकीद, कहा फसादियों और झंडे जलाने वालों का साथ नहीं दे सकता, बाइडन अमेरिका को तबाह कर देंगे। जापान के वजीर आजम शिंजो एबे ने बीमारी की वजह से इस्तीफा दे दिया। दहली फसादात में पुलिस का गठजोड़, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां की गईं, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।